जी, तो आज हम करेंगे मैथ क्लास 9th का चैप्टर 1 जो चल रहा है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज और थोड़ी सी थ्योरी भी साथ साथ देखे जाएंगे। और एक्सरसाइज है 1.2 आज 1.2। तो देखते हैं 1.2 में पहला काम क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा हुआ है रैशनलाइज करना है दी डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है किसको, दी डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो आज हम देखेंगे रैशनलाइजेशन किसे कहते हैं, रैशनलाइज करना किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखें इसमें क्या होगा। हमारे पास जैसे पार्ट 1 है, इसका पार्ट 1 रैशनलाइजेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कैसे करेंगे। रैशनलाइजेशन का बहुत आसान तरीका होता है हमारे पास कि हमने वही नंबर लिखना है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो जो नंबर भी यहाँ नीचे बटे में नीचे अगर जजर की अलामत आपको नजर आए, कभी भी कोई सवाल बटे वाला है उसके नीचे जजर की अलामत है, तो क्या करें, क्रॉस उसी रकम को वापस लिख दें। लेकिन किसके, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या आ जाता है, प्लस। पहला स्टेप तो हो गया ये। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब नीचे हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या है, जब भी a प्लस भी आ रहा है और a माइनस भी आ रहा है तो a की 2 माइनस b की 2, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट लगा दी जब भी इस तरह की शक्ल आ रही है। और ऊपर क्या होगा 13 और किससे मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 इससे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 13 और इंटू 4 - स्क्वायर रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 16 माइनस ये 2 इससे कैंसिल, तो क्या रह गया 3 आ गया 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये रह जाएगा ऊपर 13 और 4 - स्क्वायर रूट 3, और नीचे कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, तो ये कैंसिल। तो फाइनल जो हमारे पास फिर आंसर आया हमारा वो क्या आया 4 - स्क्वायर रूट 3 आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5/स्क्वायर रूट 3। तो अब ये सीन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। इसमें मेरे पास ऊपर वही रकम है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है रैशनलाइज करने किसको, डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा, इसलिए हमने नीचे वाले पे ही फोकस करना है। तो यहाँ आ गया था 3, तो इसी को जिस समय यहाँ कोई सिंबल इसका हो तो अब तो इसको साइन चेंज करते हैं, लेकिन जब ये अकेला हो तो इसको ऐसे लिख देंगे, रैशनलाइज करवा दिया। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, क्या होगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, किससे मल्टीप्लाई हुए स्क्वायर रूट 3 के साथ ऊपर, और नीचे स्क्वायर रूट 3 क्रॉस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 क्रॉस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 की पावर 2। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 क्रॉस 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 क्रॉस 3 ओवर ये 2 से कैंसिल, तो ये आ गया नीचे 3। अब यहाँ आ गया स्क्वायर रूट 6 जमा यहाँ पे स्क्वायर रूट 15/3। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है, पार्ट 3 स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब क्या करेंगे जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा सेम वही काम जिसके साथ अभी किया था कि 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 है, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 2 - 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट
5 ओवर स्क्वायर रूट 5 क्रॉस स्क्वायर रूट 5, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 क्रॉस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 की पावर 2। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 क्रॉस 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर ये पावर इसका कैंसिल, तो नीचे रह गया सिर्फ 5। और नेक्स्ट क्या होगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है पार्ट 4 में क्या देखेंगे जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब जी ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम काम इसमें भी करना है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर, और यहाँ पे क्या था 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तो क्रॉस में क्या आएगा 6 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। पहला स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर क्योंकि सेम है ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, तो आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 सारे की पावर 2, और नीचे कितना आ जाएगा a की 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 b की 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a और b। ठीक है, ये फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ओपन कर लिया। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 की पावर 2 36, और ये जो 2 है ये 4 पे भी है और इस पे भी है, तो 4 के लिए आ जाएगा 16 और 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ ऊपर आ जाएगा 36 प्लस ये 2 इसके साथ कैंसिल और 4 पे है तो 16 और इंटू 2 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सारा मल्टीप्लाई होके 12 को आगे 4 से करेंगे तो 48 स्क्वायर रूट 2, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 36 माइनस 32। नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या होगा, ये इस रकम को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 68 माइनस ये आ जाएगा 48 ओवर स्क्वायर रूट 2, और नीचे कितना आ जाएगा 4। लास्ट टाइम में क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 4 को, तो अंदर कितना आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, नीचे कितना है 4, तो ये 4 कैंसिल, तो फाइनल जो हमारा आंसर है वो कितना 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारा फाइनल क्या है आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 जी। तो अब ये क्वेश्चन है, तो इसको भी कैसे करेंगे, सेम वही काम, सोल्यूशन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो नीचे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, आ गया माइनस। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ऊपर वाले दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 सारे की पावर 2, नीचे कितना आ जाएगा a की 2 माइनस b की 2। तो ये फार्मूला कैसे ओपन होगा, ये फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, फार्मूला a की 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2a और b ओवर यहाँ पे ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 3 माइनस 2 बच गए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये पावर ऊपर भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो 3 प्लस 2 माइनस 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2 ओवर नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर।
इसके बाद क्या करेंगे, फाइनल पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, नीचे क्योंकि 1 बन रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही काम जो अभी तक करते आए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, क्रॉस 7 माइनस रूट 5 और 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो उससे होगा क्या, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे क्या होगा 7 की पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 की पावर 2। अब ये वाली रकम जो है अंदर मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, या फिर अगर इसको एक बार मल्टीप्लाई ना ही करें तो एक बार बाहर ऐसे लिखे चलने देते हैं, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे कितना आ जाएगा, ये कट गया ये भी कट गया, तो 7 माइनस 5 रह गया। तो फाइन इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, 2 1 द 2 2 2 द 4 2 स्क्वायर रूट 3 और अंदर क्या आएगा 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यही हमारा फाइनल क्या है आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन सब क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 उसका आज पार्ट 1 देखते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, 81 ओवर 16 और सारे की पावर कितनी है -3 ओवर 4, ये सारे की पावर है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन देखेंगे किसकी, 81 की। 81 तो किस किस पे जाएगा, 3 पे 27 हो जाएगा, 27 के बाद फिर 3 पे अगेन, तो फिर 9, फिर 3 पर 3 और फिर 3 पे 1। तो मतलब हमारे पास 81 कितनी बार आया, जब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर आ गई 4। सिमिलरली 16 को देखेंगे तो वो 8 पर, फिर 4 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पर, ये आ गया। तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 और सारे की पावर कितनी है 3 ओवर 4। अब एक और रूल है कि अगर एक चीज़ है मेरे पास, फर्ज करें a ओवर b और सारे की पावर कोई लिखी हुई है m या n, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n ओवर b की पावर n, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। तो ये एक रूल है, तो इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 4 और ऊपर कितना -3 ओवर 4। सिमिलरली 2 की पावर 4 और नीचे कितना आ जाएगा -3 ओवर 4। ठीक है, इसके बाद एक और रूल है, वो क्या है कि जैसे मैंने अभी ये वाला बताया है, इसी तरह एक और रूल है कि अगर एक पावर अंदर हो और एक पावर उसके बाहर हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n, मीन्स कि वो पावर्स अंदर और बाहर वाली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो सेम काम इधर भी होगा, ये जो पावर है 4 इधर से और इधर से भी कैंसिल और इधर से भी कैंसिल, क्योंकि क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3 ओवर 4 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 2 की पावर 4 तो मल्टीप्लाई -3 ओवर 4, तो ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो फाइनल फिर क्या बचेगा 3 की पावर -3 और 2 की पावर भी -3। इसके बाद क्या करेंगे, जब भी पावर माइनस में आ रही हो तो हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए, प्लस करने के लिए हम उसको रिवर्स कर देते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे। तो कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर +3 ओवर 3 की पावर +3 और इसको फाइनल फिर हम लिख देंगे 2 की पावर 3 हो तो वो 8 होती है, यहाँ पे देख लें 2 की पावर 3 तो 8 होती है, यहाँ 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। तो यही हमारे पास फाइनल हमारा क्या है आंसर है जी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये स्टेटमेंट, तो इसमें भी हमने
पावर्स के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है, पावर्स को देखते हुए कि पावर नेगेटिव है ये क्या हो रहा है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पावर फिर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव पावर के लिए हम फिर से क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको रिवर्स कर दें पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं अगर इसे 4/3 कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, +2 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, ये जो है वैल्यू, ये भी अगर हम इसको उल्टा दें, क्योंकि +3 तो पहले से उल्टा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अभी डिवीजन है ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, और 9/4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ से इसमें आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस 16/27। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पावर 2 है ये इस पे भी है और इस पे भी है, तो ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 9 क्रॉस, ये कितना हो जाएगा 729, और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 क्रॉस 16/27, ये बन गया। इसके बाद सिंपली इसकी कटिंग इसकी करेंगे तो वो क्या होगी, देखें 9 1 द 9 और 9 का टेबल 27 तक पढ़ें। ठीक है, सॉरी 27 1 द 27 और 27 का टेबल 27 तक पढ़ें तो ये 729 आ गया। उसके बाद 9 1 द 9 और 9 का टेबल 3 तक पढ़ें तो कितना आ गया 27, ये कट गया। अब 16 1 द 16 और 16 का टेबल 4 तक पढ़ा तो कितना आ गया 64, और 4 1 द 4 और 4 4 द 16। तो फाइनल पे मेरे पास मतलब क्या बचा, एक 3 बचा और मल्टीप्लस साथ में क्या हो रहा है 4। मेरे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है 0.027 सारे की पावर -1/3। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये देख लें कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर इस इशारे को इधर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा 27 क्रॉस 10 की पावर -3, और सारे की पावर ऊपर कितनी है -1/3। ठीक है, पहली चीज़ होगी। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये जो अभी पावर नीचे है तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन में, ये हो जाएगी +3 क्योंकि माइनस थी, और -1/3 बाहर वैसे ही है। तो इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है 27/1000, और सारी की पावर कितनी है -1/3। इसके बाद वही काम करना जो यहाँ पर किया था, तो ये क्या हो जाएगा 1000/27 सारे की पावर +1/3 हो गया। और इसी को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 की पावर अगेन 3, और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और सारे की पावर कितनी है 1/3। तो हम क्या कर लेंगे 10 की पावर 3 1/3, सिमिलरली 3 की पावर 3 और साथ में 1/3। तो ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 10/3। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अब देखें इसको क्या सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7, और सारी की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में, तो वो पावर ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, x की पावर ऊपर है 14 मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है 21, और ये वाला जो 14 है ये भी जब ऊपर जाएगा तो ये भी y की पावर में है, तो ये कितना हो जाएगा -14। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, z इसकी पावर कितनी है 35, तो ये भी जब ऊपर जाएगी तो -7 हो जाएगी, और सारे की पावर कितनी है 1/7। नेक्स्ट,
एक्स की पावर में कितना आ जाएगा 14, वाई की पावर में आ जाएगा 7 और जी की पावर में आ जाएगा 28 और सारी की पावर कितनी है 1/7। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे एक्स की पावर 14 सारी की पावर 1/7 क्रॉस वाई की पावर 7 सारी की पावर 1/7 फिर क्रॉस जी की पावर 28 और इस होल की पावर 1/7। तो ये 2 टाइम्स, ये 1 पे ही और ये 4 पे। तो फाइनल क्रॉस वाई की पावर 1 क्रॉस जी की पावर 4। तो इसको हम सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये सारी फॉर्म। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 5 अंदर इसको कैसे लिख सकते हैं 25 को 5 की पावर 2 और बाहर कितना आ जाएगा n+1 माइनस उसके बाद क्या होगा बाहर भी 5 की पावर 2 और अंदर 5 की पावर कितनी है 2n। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 2n+3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अगेन 5 की पावर 2n+1। सेकेंड स्टेप 5 की पावर यहाँ पे तो 1 चल रही है, इधर क्या होगा यहाँ हो जाएगी 5 की पावर, ये जो 2 है मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे पास एक पावर अंदर हो और एक पावर बाहर हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, या ये ब्रैकेट जब ख़त्म होती है तो दोनों पावर्स अंदर और बाहर वाली क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ये बन जाएगी 2x 2n+2 माइनस यहाँ पे क्या है ये हो जाएगी 5 की पावर 2n+2 और 5 और ये बन जाएगी 2n+4 क्योंकि 1 पावर इधर भी थी। तो जब भी हमारे पास सेम चीज़ें अगर इधर m है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन n के साथ तो इसको हम फिर कैसे लिखते हैं a एक बार और m+n। एक और रिजल्ट है, एक ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे क्या किया है इन पावर्स को प्लस कर दिया और इनको भी प्लस कर दिया माइनस। अब क्या हो जाएगा फाइनल 5 की पावर 2n+2। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन कैसी लेनी है जो ऊपर दोनों में सेम है। तो 5 की मतलब ये वैल्यू इधर भी और इधर भी क्या है सेम है। तो हम ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n+2। तो अंदर क्या रह जाएगा ये 5 माइनस और यहाँ सब कुछ निकल गया तो यहाँ 1 रह गया। पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी देखें यहाँ पे 4 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2+2 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में 5 की पावर 2। तो इसमें से जब हमने कॉमन लिया 2n+2 तो अंदर कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 1। अब ये सारे रकम ऊपर नीचे सेम थी तो क्या होगी कैंसिल, बाकी कितनी बची 5 माइनस 1 और नीचे कितना 25 माइनस 1। तो फाइनल फिर कितना आ गया ऊपर 4 और नीचे कितना आ गया 24। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 4 के टेबल 8 तक पढ़ें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/8। तो यही हमारा फाइनल क्या है आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अब इसमें क्या करेंगे देखें 16 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 अंदर और बाहर x+1 प्लस 20 है, इसको एक बार ऐसे लिखा रहने देते हैं और अंदर कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 मैंने 4 को लिख लिया और बाहर कितना चल रहा है 2x और नीचे 2 की पावर x-3 और क्रॉस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 3 और बाहर क्या चल रहा है x+2। नेक्स्ट अब इस 4 को इसके मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4x+4
4 20 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x ऐसे आ जाएगा। नीचे 2 की पावर x माइनस 3। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि अगर a की पावर इधर भी m है और ये सेम आगे a के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी पावर डिफरेंट है n, तो हम एक बार a लिखेंगे और इन दोनों की पावर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ये रिजल्ट यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे या फिर एक मैं स्टेप कर ही देता हूँ क्रॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 3x प्लस 6, ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20, यहाँ 2 की पावर अगेन 4x, नीचे कितना आ जाएगा 2 की पावर। अब देखें यहाँ फिर मैं क्या करता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ 2 और पावर में क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये रिजल्ट लिख दिया। अब ऊपर तो वही ऊपर, अच्छा देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, इतनी चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में, तो अगर मैं ये कॉमन ले लूँ अंदर कितना रह जाएगा, ये सारी वैल्यू आ गई, तो बाकी 2 की पावर 4 अंदर बची और इधर क्या बचा 20 बच गया, ये ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक बार x ही है और 3 बार ये है, तो 2 की पावर में 4x और माइनस 3 प्लस के 6, तो प्लस के 3 बच गए। ठीक है, तो ये वैल्यू बच गई। अब इसके आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा फिर। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रकम अभी लिखी जो मैं कर ही देता हूँ 4x, अंदर कितना 2 की पावर 4 16 प्लस 20, ये हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, दो डिफरेंट पावर है, नीचे बेस सेम है, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह। अगर हम इस तरह लिख सकते हैं तो वापस इस तरह रिवर्स में भी लिख सकते हैं, तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। 2 की पावर 4x मैंने एक बार लिख दिया, ज़रब 2 की पावर 3 मैंने अलग लिख दिया, मतलब पावर को अलग कर दिया, तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल। फाइनल मेरे पास फिर क्या बचा 16 प्लस 20, ये मेरे पास हो गया 36 ऊपर, और नीचे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, कितना 8। अब इसको हम फाइनली 2 पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये या 4 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 हमारा फाइनल आंसर। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये वाला है मेरे पास, इसमें अब देखते हैं क्या करना है। इसमें हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3/2, पहला स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि दोनों पावरें क्या है माइनस में है, नेगेटिव है दोनों पावर, तो हम इसको उल्टा देंगे और ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 9 की पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 64 की पावर 2/3। ठीक है, मिलिए मीन्स कि हमने क्या कर दिया इसको रिवर्स कर दिया ताकि पावर्स क्या हो जाएं पॉजिटिव हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और सारा क्या है 3/2। नीचे 64 को कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब 3 की पावर 2 क्रॉस 3/2 और नीचे 4 की पावर 3 क्रॉस 2/3, तो ये 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, फाइनल क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल फिर आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आ गया 27/16, तो ये है जी मेरे पास फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे जी सॉल्यूशन, तो 3 की पावर n ऐसे ही रहेगी, यहाँ पे 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और बाहर क्या चल रहा है n+1। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इधर n-1 ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 3 की पावर अगेन 2 और बाहर कितना चल रहा है n-1, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब 3 की पावर इधर n है क्रॉस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा सारी बाहर वाली वैल्यू से, तो 3 की पावर 2n+2 हो जाएगा और नीचे 3 की पावर n-1 और क्रॉस में क्या आ जाएगा 3 की पावर 2n-2, तो ये वैल्यू आ गई। अब
इसके बाद क्या करेंगे, जो चीज़ हमारे पास ऊपर बन रही है मीन्स के 3 की पावर 2n, और अब ऊपर क्या बनेगा, ऊपर क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर मैं लिखूंगा 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, ये वाला सेम नीचे भी 3 की पावर में n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 3 की पावर में 3n प्लस 2, और नीचे क्या बना, अब यहाँ पे भी n और इधर भी n है तो ये भी हो जाएगा 3n माइनस 3, ठीक है, -1 -2 -3। अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके लिखेंगे तो 3 की पावर 3n और 3 की पावर 2, नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n और 3 की पावर -3। यहाँ मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, डॉट भी डाल सकते हैं, एक ही बात होती है, तो उसका कोई खास फर्क नहीं है। तो ये चीज़ होगी सेम, जो चीज़ आ रही थी वो होगी कैंसिल। पीछे सिर्फ क्या बचा मेरे पास, ये वाली वैल्यू, तो इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और ये वाली भी क्योंकि है 3 और ये माइनस में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस में, तो मेरे पास ये क्या हो गया 3 की पावर 5, तो उसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं 243, हमारा अगेन क्या आ गया आंसर। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, इसमें आप देखते हैं क्या करना है। तो इसमें 5 की पावर जो सेम आ रही है वो कितनी आ रही है n, तो मैं अगर ऐसे लिखूँ 5 की पावर n और 5 की पावर 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, इधर क्या आ जाएगा 6 डॉट मतलब मीन्स के मल्टीप्लाई, आगे 5 की पावर n फिर 5 की पावर 1, नीचे नीचे क्या आ जाएगा 9 क्रॉस 5 की पावर, ऑलरेडी ये अलग अलग हैं तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 5 हम निकाल लेंगे 5 की पावर n कॉमन, तो अंदर कितना 5 की पावर 3 इधर बचा -6, और यहाँ पे 5 की पावर कितना बचा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर n अंदर 9 माइनस 4, ये आ गया, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर से और नीचे से कैंसिल, तो ऊपर 5 की पावर 3 वो कितना बन गया 125 माइनस ये 6 और 5 30, जब मल्टीप्लाई होंगे 9 माइनस 4 तो वो आ गया मेरे पास 5। नेक्स्ट टाइम जब इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 95/5, और फाइनल फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19, ठीक है जी। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का और क्लास 9 की मैथ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमें एक चीज़ बताई हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमें एक एक्स की वैल्यू दी हुई है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स वो कितनी हो, एक्स की वैल्यू हो 3 प्लस √8, देन हमने डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहले पार्ट 1, जो पार्ट 1 है उसमें क्या मालूम करना है, पार्ट 1 उसमें हमें वैल्यू आंसर चाहिए 1x प्लस 1/x, इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसी तरह जब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब में हमें क्या चाहिए 1/x चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास x है, हमें क्या मालूम करना है 1/x, उसकी कीमत मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे 1/x फाइंड करेंगे वो कितना होता है। तो 1/x को अगर यहीं से देखें तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3 प्लस k√8, ठीक है 1 ऊपर और x की कीमत मैंने यहीं से ले ली, तो ये बन गया। और आपको पता है जब ये बटे के नीचे ये जजर आ रहा हो तो स्क्वायर रूट आ रहा हो तो क्या कहते हैं रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज को यहाँ पे कैसे करेंगे 3 माइनस √8 और नीचे भी 3 माइनस √8, तो यहाँ से हम इसकी करेंगे रैशनलाइजेशन सारी, तो उससे हमें क्या मिलेगा 1/x का आंसर मिल जाएगा, और उसी आंसर को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखें अब 1/x किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखें ये बन जाएगा, एक फार्मूला होता है जब भी a प्लस बी आ रहा हो और a माइनस बी आ रहा हो तो हम क्या लिखते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं a की 2 माइनस बी की 2, ये फार्मूला है, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इस शेप को या वापस इसमें भी ओपन कर सकते हैं और इसको वापस इसमें भी बंद कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो वही मैं यहाँ पे काम करूँगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a की 2 माइनस बी की 2, और ऊपर कितना आ जाएगा, जब भी इस तरह बटे वाली दो रकमें आपस में ज़रब होती हैं तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे के साथ, तो ऊपर 1 के साथ सारी टाइम मल्टीप्लाई होकर यही वापस आ जाएगी 3 माइनस जजर 8। उसके बाद
1/x और कितना आ जाएगा इस बार ये हो जाएगा ऊपर वही 3 माइनस जजर 8 और नीचे कितना आएगा, क्या आ जाएगा 9 माइनस, और ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 8 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 और जजर आपस में कट गए। अब फिर 1/2 जी, तो इस बार क्या होगा, ऊपर वही 3 माइनस जजर 8 और नीचे 9 माइनस 8 1। तो फाइनल मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 1/x का आंसर आ गया हमारे पास 3 माइनस जजर 8। तो अब यहाँ तक करने के बाद मेरे पास अब x की कीमत भी है और 1/x की कीमत भी है। तो आपने अगर एक और चीज़ नोट करें तो सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ में प्लस और माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये सारी है और 1/x की वैल्यू ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 उसमें क्या है, x प्लस 1/x, इसको सॉल्व करना है। तो देखें कैसे करेंगे, ये पार्ट 1 है। तो x की कीमत है मेरे पास जी, तो x की कीमत कितनी है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये आ गई सारी वैल्यू x की प्लस अब 1/x, तो वो ये है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, नेक्स्ट 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ऑपोजिट साइन वाले ये वैल्यूज कैंसिल, पीछे कितना रह जाएगा 3 प्लस 3। तो हमारा फाइनल आंसर पे कितना आ गया 6। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये मैंने पार्ट किया है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट 2, उसमें क्या करेंगे, x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी कि क्या आएगी। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे, अगेन हमें पता है x की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस स्क्वायर रूट 8, ये आ गई x की वैल्यू माइनस 1/x की 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गई। तो माइनस क्या करेगा, अंदर वैल्यूज को चेंज करेगा, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो माइनस ने क्या किया, वैल्यूज को अंदर जाके चेंज कर दिया, 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये वैल्यू माइनस की थी तो प्लस की होगी। तो इस बार क्या होगा, ऑपोजिट साइन, 3 माइनस का 3 प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे इस बार। तो फाइनल क्या बचेगा मेरे पास, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होनी है, जितने भी आगे मैं पार्ट्स करूंगा सब में मुझे x की वैल्यू भी चाहिए और 1/x की वैल्यू भी चाहिए। तो x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, 1/x की वैल्यू फिर हमें अब एक ही बार मालूम करके रखनी होगी अपने पास। ठीक है, और हर पार्ट में यूज़ करेंगे। अगर आपको पेपर में स्पेसिफिक एक पार्ट मिलता है तो आपको फिर भी 1/x की वैल्यू पहले निकालनी, मतलब ये प्रोसीजर हर पार्ट के लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए अब आगे करते हैं सॉल्व। अब वैल्यू क्या है, आगे क्वेश्चन आ रहा है x की 2/1/x की 2, ये वैल्यू आ रही है, बल्कि मैं ये ऊपर वाला साफ कर देता हूँ। तो पार्ट 3 क्या है, x की 2 प्लस 1/x की 2। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू थी और 1/x की वैल्यू तो थी, तो मैंने उस हिसाब से पहला पार्ट है दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिया। लेकिन अब क्या करना है, मुझे x की 2 प्लस 1/x की 2 चाहिए, मतलब उन दोनों को हमने फिर मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले x की पावर 2 को फाइंड करना है, फिर 1/x की पावर 2 को फाइंड करना है, उनको फिर बाद में प्लस करेंगे। तो मैं ये साइड पे करता हूँ, देखें x की पावर 2, तो x की वैल्यू है हमारे पास, तो x की वैल्यू लगा दें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 सारे की पावर 2। सबसे पहले ये काम किया, तो जब ये कर लिया तो ये कैसे ओपन होगा, फार्मूला इसके लिए क्या है, a प्लस b सारे की पावर 2। ये कैसे ओपन होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके से ओपन होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर x की जो 2 है ये वैल्यू, इसको ओपन करेंगे, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a और b। ठीक है, अब तो यहाँ से फिर x की वैल्यू जो 2 है उसका क्या आंसर मिलेगा, ये हो गया 9, ये 2 इसके कट जाएगा तो प्लस 8 प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया 6 और स्क्वायर रूट साथ में क्या आ गया 8, और इनको अगेन जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। तो ये मेरे पास किसका आंसर आया, x की पावर 2 का। अब मैंने क्या करना है, 1/x की पावर 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो बाद में जब मेरे पास एक ये वैल्यू आ गई, जब इसकी वैल्यू भी आ जाएगी तो फिर उन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद काम आगे आसानी है। तो अब देखें आगे कैसे करेंगे। अब मेरे पास 1/x की वैल्यू ये है, तो मैं लगा देता हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और सारे की पावर कितनी है 2। तो इस बार फार्मूले में क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ यहाँ पे जब माइनस हो जाए तो इधर माइनस आ जाएगा 2 के साथ। तो ये कितनी आएगी वैल्यू 1/x की पावर 2, ये आ जाएगी a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a और b। ठीक है, जब भी फार्मूले में इधर प्लस आएगा तो उसका फ़र्क सिर्फ इधर पड़ेगा, यहाँ पे 2 के साथ प्लस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस आता है जैसे यहाँ पे भी a माइनस b बन रहा है, तो यहाँ पे कितना फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पे फर्ज कर मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ a माइनस b सारे की पावर 2। तो कैसे ओपन होगा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो इसी को मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया है फार्मूले के ऊपर, और अभी क्या बन जाएगा 1/x की पावर 2 है, तो ये कितना आंसर आएगा 3 की पावर 2 वही 9 बन जाएगा, ये इसके साथ फिर कैंसिल तो 8 रह जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, इस बार आ जाएगा माइनस 6 के रूट 8। तो 1/x की पावर 2 का फिर क्या आंसर आया, ये 17 हो गया माइनस 6 के रूट 8। तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, ये थी x की पावर 2 की वैल्यू, और ये x की 1/x की पावर 2 की वैल्यू। तो इस बार भी देखें सिर्फ माइनस का ही फर्क है। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज जब आ गई हैं तो अब इनको सिंपली क्या करना है, थर्ड पार्ट में इनको प्लस करना है, और सेम जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करना है, बस और कोई नहीं काम। यहाँ पे प्लस कर देना है और यहीं पे माइनस कर देना है। तो मेरे पास वैल्यूज हैं, मैं इनको सॉल्व करता हूँ पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 में क्या करेंगे, x की पावर 2 कितनी है, x की पावर 2 ये वाली है वैल्यू जो है 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, आगे आ गया प्लस, अब 1/x की पावर 2 तो वो कितनी है, ये 17 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये आ गया 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो अब इसमें देखें ऑपोजिट साइन वाले कौन से रकमे हैं, 6 यहाँ है प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे क्या है माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। तो ये ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज कैंसिल, पीछे कितना रह जाएगा मेरे पास 17 प्लस 17, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास 34। ये हमारा फाइनल आ गया आंसर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं पार्ट 4, उसमें क्या x की 2 माइनस 1/x की 2, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, वही सीन, x की वैल्यू लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी है, x की 2 की 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, और माइनस करेंगे माइनस, अब वैल्यू लगाएंगे 1/x की 2 की, तो 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। जी, तो क्या आंसर आएगा, ये देखें 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, माइनस अंदर जाके वैल्यूज को क्या करेगा, चेंज कर देगा साइंस को, तो ये माइनस का 17 और प्लस का 6 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। तो अब ऑपोजिट साइन वाले कौन सी नंबर है, 17, 17 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, और प्लस अगेन 6 स्क्वायर रूट 8, और फाइनल फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 6 12 स्क्वायर रूट 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है पार्ट नंबर मैंने 4 तक करवा दिया, जो 5 और 6 है वो इन्हीं जो अभी तक मैंने ये सारे क्वेश्चंस किए, मतलब ये वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकाली है, ये चीज़, ये वैल्यूज़ निकाली हैं, इन्हीं को यूज़ करके वो क्वेश्चन होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जिनको वैल्यूज़ को निकालने के लिए जो स्टेप्स थे उनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है। जैसे ये वाली वैल्यू थी x की पावर 2 की वैल्यू, वो हमें पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इन स्टेप्स को रेज करूँगा और ये वैल्यूज़ को फिर भी लिखा रहने दूंगा। जी, तो यहाँ पे जो मैंने निकाली थी x की पावर 2 की वैल्यू, वो अभी भी यहाँ पे लिखी हुई है, और 1/x की पावर 2 की वैल्यू वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब मैं करूँगा पार्ट 5, और पार्ट 5 में क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी की क्या आएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ, पहले उसको समझें। जैसे मैंने एक फार्मूला लिखा था a प्लस बी सारे की पावर 2, तो उसको फिर मैंने कैसे लिखा था, ये आ गया था मेरे पास a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये कर देता, अंदर भी 2 लिखता,
मतलब a की पावर भी 2 होती, मीन्स कि अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 ये अंदर हों और फिर मैं सारे की पावर लिखूँ ऊपर 2, तो अब ये कैसे ओपन होगा? ये होगा a की पावर ये 2 अंदर वैसे ही है, ये a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2, ये आ गया a और ये आ गया b, तो फिर फार्मूला कुछ ऐसा हो जाना था, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें से फिर मैं ये जो वैल्यू है इसको अगर यहीं पर रहने दूँ और इस वैल्यू को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? a की 2 प्लस b की 2 और सारे की पावर 2 ये भी इधर, और ये वैल्यू भी माइनस, ये वैल्यू इधर, ये प्लस की है, इधर आके क्या हो जाएगी? -2 a की 2 b की 2, और ये सारी किसके बराबर आ जाएगी? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के, समझ आई? तो यही काम मैं अभी यहाँ करने लगा हूँ। अगर यहाँ पे a को हम रिप्लेस कर दें x से और b को रिप्लेस कर दें 1/x से, तो क्या हो जाएगा? यहीं पे देखें, ये चेंज हो जाएगी। अगर a को x के साथ रिप्लेस करें तो x की पावर, या फिर ऐसे ही लिख दें, ये हो जाएगी x की पावर 4, और अगर b को रिप्लेस करें 1/x तो ये हो जाएगी 1/x की पावर 4। तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही जो वहाँ पे किया, यहाँ आ जाएगी x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 और सारे की पावर 2 माइनस 2, इधर x की पावर 2 और इधर 1/x की पावर 2, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर सवाल कुछ इस तरह हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पे ये ऊपर और नीचे सेम वैल्यू, तो ये क्या होगी? कैंसिल। तो मतलब मेरे पास सिर्फ क्या बचा? x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ये सारी रकम बची, और इसके ऊपर सारे की पावर कितनी है? 2, माइनस सिर्फ क्या रह गया? 2। किसके बराबर है सारी रकम? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद देखें आप, ये जो वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर वो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 यहाँ पे, तो कितनी आई थी? 34। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे 34, और सारे की पावर 2 माइनस 2, और ये किसके बराबर आएगी? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? 34 की पावर 2 लेनी है, तो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1156 माइनस 2 इज इक्वल टू x की पावर 4 ओवर 1/x की पावर 4। लास्ट स्टेप, उसमें क्या हो जाएगा? इसमें से 2 माइनस कर दें, तो फाइनल जो आंसर आएगा x की पावर 4 ओवर 1/x की पावर 4 का, वो कितना आएगा? 1154। तो ये हमारे इसका क्या आ गया? आंसर, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट 6। तो पार्ट 6 जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, उसको कैसे करेंगे देखें। यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे, वो है x माइनस 1/x सारे की पावर 2, ये है पार्ट 6। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, एक तो तरीका है कि इससे हम फार्मूला ओपन करें और सारा कुछ करें, लेकिन एक और सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हमने पीछे वैल्यू फाइंड की हुई है, तो क्या करेंगे? x माइनस 1/x, उसकी कीमत ये मालूम की थी, इसका फाइनल आंसर क्या आया था? 2√8। तो डायरेक्ट इसके अंदर यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगी? या फिर एक बार लिख सकते हैं कि क्योंकि हमें पता है x माइनस 1/x की आंसर कितना आता है? 2√8। या मालूम कर भी सकते हैं, अगर आपके फर्ज करें ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? x की कीमत आपको ऑलरेडी दी होगी, 1/x की कीमत निकालनी है आपने, दो वैल्यूज मिल गई, इन दोनों को आप करेंगे माइनस, जैसे यहाँ पे किया है ये स्टेप, और उसके बाद क्या करेंगे? इसकी पावर 2 ले लेंगे। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारा प्रोसीजर करना है, ये भी करना पड़ेगा। जब ये सारा कुछ करेंगे उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जी। तो ये हमें क्योंकि पता है, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू अंदर यूज़ करते हैं, सारे की पावर 2। तो अब ये जो 2 है, इस 2 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इस तरह, समझ लें कि ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये पावर इस तरह होती है तो दोनों के ऊपर होती है। तो ये हो जाएगा 4 और ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा साथ में? 8। तो फाइनल कितना आंसर आ गया? 32। ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, क्या कह रहे हैं? फाइंड दी रैशनल नंबर्स p एंड q। दो रैशनल नंबर है p एंड q, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया हुआ। तो कह रहे हैं इसको सॉल्व करके हमें एंड फाइनल जो p और q यहाँ पे आ रहे हैं वो रैशनल नंबर्स बताएंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सेम वही पुराने कॉन्सेप्ट हैं सारे। तो देखें क्या होगा। सबसे पहले
8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। और ये सारा किसके बराबर है? ये सारा बराबर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, इसके बराबर है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास एक रकम बटे वाली हो और नीचे क्या आ रहा हो, जजर आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन क्या होगी, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नीचे वाले क्योंकि सेम है तो आ जाएगा a की 2 माइनस b की 2, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, और सारा कुछ किसके बराबर है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। ओके, तो अब इसमें क्या होगा देखें, यहाँ पे फिर हम ऐसे करेंगे, नीचे तो आपको पता क्या हो जाएगा, 16 माइनस, अब ये पावर 2 3 पे भी है तो उसकी वजह से 9 आ जाएगा, और 2 जैसे 2 के ऊपर है तो वो कैंसिल होकर सिर्फ 2 रह जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4। पहले हम क्या करेंगे, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखें कैसे की जाती है। पहला आंसर जो यहाँ पे क्या लिखा है 8, 8 को हम क्या करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। और इसी तरह सेम चीज़ इधर, सेकंड जो टर्म है उसको भी पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, पहले 8 को देखते हैं, 8 क्रॉस 4, उसके बाद 8 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस 8 क्रॉस 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4, और उसके बाद दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए बिल्कुल सेम चीज़ें हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो सारे की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गए। नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस 18, और ऊपर कितना आ जाएगा, पहले आ जाएगा 32, उसके बाद क्या आएगा माइनस, ये आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट 2, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ 4, असल में यहाँ 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब यहाँ फिर अगेन जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया था तो कितना बना था, 18 बना था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 18, ठीक है। तो होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अगेन ये सारी टर्म किसके बराबर है, ये सारी भी सेम ऊपर वाली टर्म के बराबर थी, और यहाँ पे भी सारी टर्म इसी के बराबर होगी, ये जो ऊपर चलती आ रही है इसको सेम सेम यहाँ पे लिखते जाएंगे कि इक्वल है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, यहीं पे करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखें माइनस के 24 स्क्वायर रूट 2 और माइनस के 12 स्क्वायर रूट 2, तो टोटल कितने बने, या फिर पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 32 प्लस 18 तो कितने हो गए, ये 50 माइनस 36, 24 और माइनस के 24 माइनस के 12 माइनस के 36 स्क्वायर रूट 2 आ गया ओवर ये कितना आ गया माइनस के 2, और सारा कुछ किसके बराबर है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, क्या, अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ ऊपर से, -2 अगर मैं ऊपर से कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, ये 30, इन -2 जब लूँगा, माइनस का सिंबल ऊपर से लूँगा कॉमन तो ये इनके ऊपर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये 50 माइनस का हो जाएगा, और 2 भी निकाल लूँगा तो फिर क्या होगा देखें, 36 का क्या हो जाएगा, ये 50 का ये हो जाएगा -25, और 36 के लिए आ जाएगा +18 स्क्वायर रूट 2। ये सारी रकम आ रही है जब -2 इसमें से ऊपर से कॉमन लूँ, नीचे -2 ऑलरेडी था, और ये सारा कुछ किसके बराबर है, e प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। लास्ट है, अब क्या हो जाएगा, ये सारी ऊपर नीचे जो सेम नंबर था वो कैंसिल, बाकी रह जाएगा -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो अब अगर इन दोनों साइड्स को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या लिखा है q, तो इधर यहाँ पे क्या लिखा है q वाली जगह पे यहाँ पे क्या है 18। सिमिलरली जहाँ पे p है वहाँ पे कितना है -25। हमारे पास फिर फाइनल जो हमारे आंसर है वो क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे हैंस p क्या है हमारे पास -25
एंड जो हमारे पास क्यू है वो कितना है 18। ये हमारे फाइनल क्या है आंसर है। ठीक है जी। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। अब इसमें क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। तो मैं पार्ट 1 लिखता हूँ। तो पार्ट 1 है 25 सारे की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 और सारे की पावर कितनी है 3/5 ओवर 16 और सारे की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 और सारे की पावर 4/3। जी तो ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बस सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि जितना ये सॉल्व हो सकता है इसको कर लें। सिंपल करके लिख सकते हैं उतना लिख दें। तो सबसे पहले देखें क्या किया जा सकता है। अगर मैं देखूँ 25 तो 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। जब भी किसी चीज़ की पावर 2 लिखी जाती है तो उसका क्या मतलब है कि उसको उतनी बार ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 5 की पावर 2 है तो क्या मतलब होगा 5 क्रॉस 5 तो कितना आ जाएगा 25। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अंदर आ गया 5 की पावर 2 और ऊपर गया 3/2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में अब क्या होगा 243। तो 243 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें इसको भी सेम आप यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जैसे 243 तो आप इसको यहाँ रैशनलाइज करके फैक्टराइजेशन करके इसकी तो चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ये बड़ी रकम है तो 3 तो 3 8 तक 24 और 1 पे 3 1 द 3 उसके बाद 3 का 27 तक फिर 3 का 9 तक टेबल पढ़ेंगे फिर 3 3 तक और फिर 3 1 तक। ठीक है तो मतलब क्या हुआ कि 3 का टेबल जब हम कहाँ तक पढ़ें 5 तक पढ़ें तो कितना आता है 243। तो 3 की पावर 5 होगी और वायर क्या है 3 की पावर 3/5 और नीचे 16 है। तो 16 को भी आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है और ऊपर क्या है 5/4 और सिमिलरली 8 2 की पावर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 2 की पावर अगर 3 3 बार को मल्टीप्लाई करें आपस में तो आ जाता है 8 तो 4/3। तो ये मैंने सारा कुछ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप अब देखें जब भी ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू हो ठीक है किसी भी चीज़ की एक पावर अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो तो जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और लेकिन अगर केस इस तरह का हो कि सेम हो लेकिन बटे में हो मतलब कि एक पावर अंदर m है और दूसरी पावर बाहर है और 1/m है तो ये जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा एक m मल्टीप्लाई 1/m तो ऊपर नीचे m सेम होता है तो कैंसिल हो जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 5 5 कैंसिल, यहाँ 4 4 और यहाँ 3 और 3 कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 3 बचा ऊपर क्रॉस 3 की पावर 3 बच गया नीचे 2 की पावर 5 बचा क्रॉस 2 की पावर 4 बचा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो सिंप्लीफाई होने अभी तक जितना हमने सिंप्लीफाई किया उसके रिजल्ट में हमारे पास आई हैं। तो अब इसके बाद देखें क्या करना है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ ऐसे आ जाएगी कि 5 की पावर 3 होता है 125, 9 की पावर 3 हो जाएगा 27 ओवर 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं जब भी एक और चीज़ नोट करें जब भी a की पावर लिखी है m और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक और a के साथ जिसकी पावर है n तो अब नीचे क्योंकि बेसिस सेम है बेस दोनों की क्या है a है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a एक बार जब बेस क्या हो नीचे सेम हो और ऊपर जो पावर है वो आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है तो सेम काम इधर देखिए यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे एक बार 2 लिखा तो मैं ये स्टेप यहीं पे बेशक कर देता हूँ। तो 5 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 3 ओवर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 + 4 9 तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 9 की पावर 2 कितना हो जाता है 512 ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3375 और नीचे कितना आ जाएगा 512। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर। इसके बाद है जी सेकंड पार्ट का क्वेश्चन ये है 54 क्रॉस। अब स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 नहीं है स्क्वायर रूट 3 है और अंदर क्या है 27 की पावर 2x फिर ओवर 9 की पावर x + 1 + 216 216 और इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या है x 3 की पावर में है 2x - 1।
तो ये सारा जी क्वेश्चन है, अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 54 इसको ऐसे लिखा रहने देंगे क्रॉस, इस सारे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो जब जजर होता है ना, मतलब जजर 3 है, तो इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ पावर की शक्ल में, इस तरह ब्रैकेट डाल के 1/3। सेम अगर यहाँ पे हमारे पास के रूट 4 आ रहा है तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि सारे की पावर 1/4, मतलब यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ 4 है तो 1/4 आएगा। लेकिन जब खाली स्क्वायर रूट लिखा हो तो उसका मतलब यहाँ पे मतलब कुछ भी ना हो तो उसका मतलब ऑब्वियस है कि 1/2 ही आएगा, मतलब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ 2 ही आएगा। तो सेम यही चीज़ है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 27 की पावर कितनी है 2x, और सारे की पावर कितनी आ गई इसके ऊपर 1/3। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ऊपर कितना आ जाएगा सारे की पावर x+1 जो पहले से चल रही थी, ये हो गया। और सेम यहाँ पे क्या चल रहा है 216, तो उसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और अंदर भी क्या है 3 की पावर 2x-1, ठीक है। बाकी सारी रकम मैंने वैसे की वैसे लिख दी है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 54 उसी तरह क्रॉस 27, और सारे की पावर में अब देखें क्या आएगा, ऊपर आएगा 2x/3। ये मैंने आपको बताया कि जब ब्रैकेट खत्म करते हैं तो दोनों पावर आपस में ज़रब हो जाती हैं, तो ये 3 नीचे है तो ये बटे में आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ 27 की पावर में है, और 27 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, बल्कि यहीं पे देख लें, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 में। अब नीचे देखें ये जो पावर है ये भी अंदर, एक पावर अंदर एक बाहर, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x+2, ये 2 अंदर बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा सारे से, प्लस 216, और अंदर कितना 3 की पावर 2x-1, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा 54 क्रॉस। अब यहाँ पे देखें एक पावर 3 अंदर है और बाहर 1/3 है, मतलब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर सिर्फ कितनी रह जाएगी 3 की पावर 2x, और नीचे कितना आएगा आप देखें, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी है 2x, और यहाँ पे भी 3 की पावर अंदर कितनी है 2x। तो अगर मैं इसको कॉमन निकालूं तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2x, और अंदर कितना रह जाएगा, अब यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x निकल गई तो बाकी नहीं रहेगी, सिर्फ 3 की पावर 2 रहेगी, ये 2 इसके ऊपर आ गया, प्लस 216 वैसे का वैसा। अब यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर से भी मैंने क्या निकाल लिया था, 3 की पावर 2x निकाल लिया था, बाकी सिर्फ कितना रह गया 3 की पावर -1 रह गया था, तो ये रिमेनिंग बची। तो अब ये जो वैल्यू मैंने इन दोनों में से निकाली, 3 की पावर 2x दोनों में थी, मैंने दोनों में से कॉमन निकाली है, बाहर आ गई। अब ये ऊपर और नीचे सेम है तो ये क्या हो गई कैंसिल, बाकी ऊपर कितना बचा सिर्फ 54, और नीचे कितना बचेगा, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 216। अब देखें 3 की पावर कितनी है -1 है, मतलब जब पावर -1 हो तो हम उसको नीचे ले आए, या नीचे माइनस है तो उसको ऊपर ले आए बटे से, तो प्लस हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे भी -1 है, अगर इसको यहाँ से नीचे ले आऊँ इस तरह तो ये +1 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर 54 वैसे ही चल रहा है, नीचे ये कितना हो जाएगा 3 के बाद 2 9 होता है, प्लस 216/3। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम करवाना है, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं यहीं पे, 3 की पावर यहाँ पे 3 7 21 और 3 2 ये 6, तो ये कितना आ जाएगा 72। तो मतलब अगर इसको थोड़ा रिफाइन करके लिखूँ या फिर यहीं पे नेक्स्ट स्टेप में लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 54/9 + 72, सिर्फ ये बचा, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 54, ऊपर आ जाएगा 54 और नीचे कितना आ जाएगा 81। तो इसको बाद में अगर हम कैंसिल करना चाहें तो एक ही ये नंबर पे हो सकता है, तो वो बेशक आप पहले कर लें। अगर इसको डायरेक्ट भी करें तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 2/3 पे, ठीक है। फाइनल जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अब कर लीजिएगा, इसको 3 पे हम करेंगे तो ये हो गया फाइनल हमारा आंसर। एक बार 3 पे करेंगे एक बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद दोबारा 3 पे करेंगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, ये 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 और 0.04 की पावर -3/2।
तो इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो अगर इस जज़र को हम जज़र की जगह पावर में लिखें तो सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले अंदर वाली वैल्यू लिखते हैं। 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, ठीक है। 6 को 3 पर ज़रब करें तो ये आ जाएगा, और इसकी पावर ऊपर कितनी है, 2/3। अब देखिए 216 को हम किसी 2 की पावर में भी लिख सकते थे कि 2 की पावर फ़र्ज़ करें 6 लिख लें या 2 की पावर 7 में, इतने में वो आ जानी थी। लेकिन हमने वो नंबर लिखना है जो यहाँ पे बाद में इसके पावर कट भी जाए, तो यहाँ 6 की पावर 3 लिखी और नीचे बटे में भी 3 आ रही तो कैंसिल हो जाएगी। तो आपने ये ख्याल रखना है। सेम यहाँ पे 25 है तो 5 की पावर 2 और बाहर कितना है, 1/2। ऊपर ये हो गया। अब नीचे देखें क्या होगा, नीचे ये जो लिखे 0.04, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/100, ठीक है। और सारे की पावर कितनी है, -3/2, ठीक हो गया। और ओवरऑल सारे की पावर ये जो जज़र है इसके हिस्से का मैं क्या लिख दूंगा, सारे की पावर 1/2। ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 वो देखें क्या होगा। अब ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो अंदर से कितना रह गया, 6 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 1, ये रह गया। और नीचे कितना आएगा, अब यहाँ पे देखें, अभी ये 4/100 जो है इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। अगर इन रकमों को अंदर ब्रैकेट के अंदर ही मैं उल्टा दूँ तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब अगर मैं 100/4 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, 3/2 पावर हो जाएगी, ठीक है। और सारे की पावर कितनी चल रही है, 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, नीचे सिंप्लीफाई करने वाला भी काम रहता है। तो ऊपर तो एक बार वैसे लिख देते हैं 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ओवर। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। 4 के टेबल 4 1 दा 4 और 4 के टेबल 25 तक पढ़ें तो 100 आ जाता है। तो मतलब 25 की पावर कितनी आ गई, 3/2, और सारे की पावर कितनी है, 1/2। नेक्स्ट स्टेप में 6 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 1, और 25 की पावर क्या लिखता हूँ, 5 की पावर 2, तो 3/2 आ गया, 1/2। और लास्ट पे ये 2 और इस 2 से कैंसिल, तो कितना आ गया, 6 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 1, और नीचे 5 की पावर 3 रह गई सिर्फ, और सारे की पावर 1/2 चल रही है। ओके, बस सिंप्लीफिकेशन ही आगे चलती जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 क्रॉस, या फिर एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखें 5 ऊपर भी है नीचे भी, तो एक बार 5 इससे कैंसिल होगा, तो ऊपर से क्या रह जाएगी 6 की पावर 2, और नीचे से क्या रह जाएगी, 5 की पावर 3 थी, एक बार कट गई तो 5 की पावर क्या रहेगी, 2। और सारे के ऊपर कितना है, 1/2। ये जो पावर 1/2 है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये दो इन दोनों पावर 2 के साथ कट जाएगा। फाइनल सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास, 6/5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। इसमें अब देखें ध्यान से क्या करेंगे, मैंने पहले भी आपको इस तरह के क्वेश्चन बताया हुआ है। जब भी इसमें ब्रैकेट्स हों और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पहली ब्रैकेट का जो पहला फर्स्ट टर्म है उसको दूसरी ब्रैकेट की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे सबसे मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद सेकंड टर्म लें, उसको फिर सारों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैं करूँगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी टर्म्स लंबी हो जाएंगी। तो देखें कैसे करेंगे, पहली टर्म मल्टीप्लाई होगी पहली टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगी, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3, मतलब ये और ये। अब इसके बाद इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों टर्म्स के साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म है। मतलब एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को मैंने अब इसके साथ करवाना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस a की पावर 1/3, साथ में क्या आएगा, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, ठीक है। ये आ गया। अब इसको मैंने तीसरी टर्म से करवाना है, तो क्या आ जाएगा, प्लस a की पावर 1/3 और साथ में b की पावर 4/3, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये मैंने इस फर्स्ट टर्म को इन तीनों टर्म्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दी। अब सेकंड टर्म को करवाना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस b की पावर 2/3 और साथ में a की पावर 2/3। उसके बाद सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ, तो माइनस b की पावर 2/3
ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3, और फिर सेकंड टाइम को थर्ड टाइम के साथ क्या हो जाएगा प्लस बी की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3। जी, तो ये सारी हमने क्या करवा दी मल्टीप्लिकेशन। ये एक टफ स्टेप था, इसको ध्यान से देखना था। इसके बाद अब आगे चलते जाएं। आगे सिंप्लीफिकेशन ही है। जब दो, मैंने क्या बताया था, बेस सेम हो तो एक बार लिखो और पावर्स को क्या कर दो आपस में प्लस 2/3 माइनस, यहाँ पे भी दो सेम चीज़ें क्या हैं, एक सेम है तो 1/3 प्लस 1/3, बी वैसे ही आ जाएगा साथ में 2/3। अब यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है तो ये ऐसे ही लिखे रहेंगे 1/3 और बी की पावर 4/3। आगे प्लस, फिर ये दोनों सेम नहीं है तो ऐसे ही लिखे रहेंगे। इनको मैं सिर्फ ए को पहले लिख रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में जिसको मर्जी पहले और जिसको मर्जी बाद में लिखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी मैंने वैसे लिख दिया, मतलब ये भी वैसी रकम आ गई, ये भी रकम वैसे आ गई। इधर क्या होगा, यहाँ बी और बी सेम है तो माइनस ए वैसे का वैसे आ जाएगा 1/3, और बी की मैं एक बार लिखे उसकी पावर को क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। उसके बाद ये दोनों बी हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा, बी को एक बार लिख के 2/3 प्लस 4/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब इसके बाद आएगा थर्ड स्टेप और ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जी, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 2। जब भी इस तरह बटे में दो रकमें जमा हो रही हूँ बटे वाली, तो नीचे वाला अगर सेम हो, जैसे यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे, तो उसको एक बार 3 लिखो और ऊपर वाले को प्लस कर दो तो 2 + 1, ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसी तरह माइनस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई चीज़, नीचे 3 3 दोनों सेम है तो एक बार 3 लिख दिया और ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर 1 + 1 2, और साथ में क्या आ रहा है बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर कितनी है 1/3 और बी की पावर कितनी है 4/3। आगे ए की पावर कितनी है 2/3 और बी की पावर कितनी है 2/3 माइनस ए की पावर 1/3। अब बी की पावर देखें, फिर से यहाँ प्लस हो रही है, नीचे सेम है तो एक बार 3 लिख दिया और ऊपर 2 + 2 4, और लास्ट बी की पावर दोनों जगह 3 है तो एक बार 3 आ गया और ऊपर 2 + 4 6, ये आ गया फाइनल। जी, तो अब देखें यहीं पे एक आसान सा स्टेप कि ऑपोजिट सेम टर्म जिनके ऑपोजिट साइन हो, मतलब इस टर्म को देखें, ए की पावर 2/3 और बी की पावर भी 2/3 और ये सारी टर्म क्या है माइनस में। सेम इस तरह की टर्म यहाँ पे देखें, ए की पावर 2/3 बी की पावर भी 2/3, ये क्या है प्लस में, तो ये टर्म्स दोनों क्या होगी कैंसिल। इसी तरह ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3, ये क्या है प्लस में। यहाँ पे ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 क्या है माइनस में, तो ये भी क्या होगी कैंसिल होगी। पीछे सिर्फ क्या रह गया, अब यहाँ पे 3, ए की पावर कितनी, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो 3 और 1/3, तो ए की पावर क्या रहेगी 1 प्लस यहाँ पे क्या है 3, ये बचा सिर्फ, तो 3 1/3 और 3 2/6, तो यहाँ क्या बचा बी की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्या है आंसर है, जिसको आप सिंप्लीफाई कर कैसे भी लिख सकते हैं a + b की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर।